जिन्न का प्यार। एक रहस्यमयी सच्ची कहानी। कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक पुराने गांव नवलगढ़ में एक हवेली थी, जिसे लोग नील हवेली कहते थे। कहते हैं, उस हवेली में सदियों से एक जिन्न रहता था। कोई भी रात में उस हवेली के पास नहीं जाता, क्योंकि वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो, कोई रो रहा हो, और कभी कभी कोई हंस रहा हो। गांव के लोग कहते थे, जो भी उस हवेली में गया वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन इस कहानी की नायिका सना एक 20 साल की कॉलेज की लड़की थी, जिसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह गांव में छुट्टियों में आई हुई थी। उसे रहस्य और पुरानी जगहें बहुत पसंद थीं। एक दिन शाम को उसने तय किया कि वह नील हवेली को देखेगी। हवेली की पहली रात जब सना हवेली के अंदर गई, तो वहां चारों तरफ धूल, जाले और टूटी हुई दीवारें थीं। पर बीच में एक पुराना शीशा रखा था, बहुत बड़ा और अजीब तरह से चमक रहा था। सना ने जैसे ही उस शीशे को छुआ, हवेली की हवा ठंडी हो गई। उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, कौन हो तुम? वह घबरा गई, पर आवाज बहुत मुलायम थी। अगले पल शीशे में एक चेहरा उभरा, लंबा कद, नीली आंखें और हल्की दाढ़ी वाला एक रहस्यमयी, बहुत सुंदर युवक। उसने कहा, मेरा नाम झरान है। मैं यहां कई 100 सालों से कैद हूं। सना डर गई, पर उसके चेहरे में कुछ ऐसा था कि वह डर के बजाय उसके प्रति खींचने लगी। उस रात वह जल्दी हवेली से भाग गई, लेकिन उस आवाज की गूंज उसके मन में रह गई। रोज रोज की मुलाकातें। अगले दिन सना फिर गई हवेली में। अब उसे डर नहीं लगता था। वहां झरान ने उसे बताया कि वह एक जिन्न है, जिसे इंसानों के प्यार में पड़ने की सजा मिली थी। कभी वह एक इंसान था जिसने एक राजकुमारी से प्यार किया था, लेकिन उस समय के तांत्रिक ने उसे जिन्न बनाकर शीशे में कैद कर दिया। धीरे धीरे सना और झरान की बातें बढ़ती गईं। सना अब रोज हवेली जाने लगी। वह मुस्कुराती, बातें करती और कभी कभी झरान की आंखों में खुद को खो जाने लगती। उसे लगता था कि कोई है जो उसे सच में समझता है। एक दिन सना ने पूछा, झरान, क्या तुम मुझे देख सकते हो, छू सकते हो? झरान बोला, मैं महसूस कर सकता हूं, पर छू नहीं सकता, जब तक तुम मुझे अपने दिल में जगह न दो। सना हंस दी। पर उसी दिन से हवेली में अजीब बातें होने लगीं। जब भी वह हवेली में आती, उसके बाल अपने आप हवा में उड़ते, दीवारों से खुशबू आने लगती और झरान की आवाज अब और पास लगने लगी। धीरे धीरे सन्ना को महसूस होने लगा कि कोई हमेशा उसके साथ है, यहां तक कि उसके कमरे में भी। एक रात सना ने सपना देखा कि वह हवेली में खड़ी है और झरान उसके सामने है। वह बोला, अब मैं तुम्हारे दिल में हूं, तुम मुझे बुलाओगी तो मैं हर जगह रहूंगा। सना की आंख खुली, पर वह सपना नहीं था। उसके शीशे पर धुंध में लिखा था, आई एम योर्स, ज़हरान। उस दिन के बाद से सना बदलने लगी। उसकी आवाज धीमी हो गई, वह कम बोलती और ज्यादातर अकेले रहने लगी। लोग कहते, वह पागल हो गई है, पर वह मुस्कुराती और कहती, वो मेरे साथ है। परिवार की कोशिशें। सना के माता पिता डर गए। उन्होंने पंडित बुलाया। पंडित ने घर की पूजा की और कहा, यह लड़की किसी जिन्न के वश में है, इसका दिल उसने बांध लिया है। सबने उसे गांव से दूर भेजने की कोशिश की, पर हर जगह उसे वही आवाज सुनाई देती, सना, तुम मेरी हो। एक रात वह गायब हो गई। उसके कमरे में बस वही पुराना शीशा मिला, जो अब फिर से चमक रहा था। 3 दिन बाद नील हवेली की छत पर किसी ने 2 आकृतियां देखीं, एक सन्ना जैसी लड़की और एक धुंधला सा पुरुष। दोनों हवा में गुम हो गए। गांव वालों ने हवेली को ताला लगा दिया। आज भी वहां कभी कभी किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है और शीशा वैसा ही चमकता है। कहते हैं, जिन झरान ने आखिरकार अपना अधूरा प्यार पूरा कर लिया, मगर इंसानी रूप में नहीं, रूह की तरह। अगर आपको यह कहानी जिनकी पसंद आई हो, तो ऐसी और भी नहीं जिनकी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें।